अब तक आपने देखा, विन की जान बचाने के लिए रिद्धि उसकी अखंड सौभाग्यवती बनके उससे शादी करती है, लेकिन विन की हालत नाजुक होने की वजह से रिद्धि सबसे उनकी शादी की बात छुपाने के लिए कहती है। मंजरी लक्ष्मी पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर देती है। राजवीर और लक्ष्मी को उनकी कार की डिक्की में लक्ष्मी की लाश मिलती है। मंजरी विन को मारने के लिए एक शार्प शूटर को उसके इवेंट पे भेजती है। रिद्धि एक बार फिर विन को बचा लेती है। कातिल बाहर घूमता रहे और हम दुबक के अपने घर में बैठे रहे। लॉ एंड ऑर्डर नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। आपका बेटा बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, यहाँ तक कि ब्रेन हेमरेज होने का भी खतरा है। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? क्यों ना इसकी नाजुक हालत का फायदा उठाकर उसका बीपी थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। अब आगे। मनबीर भैया, वो कमिश्नर साहब के हिसाब से घर का ही कोई सदस्य है जो विंसर को मारना चाहता है, और मुझे ये जानना है कि कौन है जो विंसर की जान का दुश्मन है। और तो और वो वसीयत, उसमें भी यही लिखा है कि अगर विंसर को कुछ हो जाता है तो उनकी सारी चलचल संपत्ति उनके दोनों भाइयों में आधी आधी बांटी जाएगी, यानी कि मुझे और राजवीर को मिल जाएगी। और तुम्हें लगता है कि विन को मुझसे खतरा है? वाह रिद्धि वाह। मनबीर भैया, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं, क्या हो रहा है। एक मिनट रिद्धि, यू नो समथिंग, राजीव मेरा सगा छोटा भाई है। उसे हमेशा शिकायत रहती है कि मैं विन को उससे ज्यादा प्यार करता हूं। हाँ, कुछ हद तक सही है कि मैं विन को ज्यादा प्यार करता हूं, क्योंकि विन हमेशा मेरे लिए खास रहा है, हमेशा प्यारा रहा है। तुम भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं भूला कि डॉक्टर ने क्या कहा था। अगर विन के साथ मुझे कुछ बुरा करना ही होता तो उसे मैं कब का बता चुका होता कि तुम दोनों की शादी हो चुकी है। फिर विन का क्या हाल होता कि मुझसे बेहतर तुम जानती हो। मुझे माफ कर दीजिए मनबीर भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बस रिद्धि, अगर मनबीर भैया इस सब के पीछे नहीं है तो क्या राजवीर मेरी वीनू की जान लेना चाहता है? अब मुझे राजवीर पर कड़ी नजर रखनी होगी। ओ मैडम, तुम इतनी भी फेमस नहीं हो कि तुम्हारा वैक्स स्टैचू म्यूजियम में लगेगा। हाँ, तो ये सब लगाना बंद करो। अरे बेवकूफ, मैं अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाने के लिए ये सब कर रही हूँ, समझे? ये हुई ना बात। सैल्यूट है मैडम, सैल्यूट। क्या दिमाग पाया तुमने? बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये वैक्स है, तो मेहंदी नहीं है जो 10 दिन तक लगी रहेगी। चलो, मान भी लिया कि इस वैक्स की वजह से तुम पुलिस से बच भी जाओगी, पर तुम्हें क्या लगता है पुलिस को कोई शक नहीं होगा? हाँ, सबके फिंगरप्रिंट्स मिल रहे हैं, बस एक प्राची मैडम है जिनके हाथों की लकीरें ही नहीं है। हाँ? तो क्या करूं मैं? तुमने सुना नहीं कमिश्नर साहब ने क्या कहा था? हमने लक्ष्मी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमें कुछ फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं उसकी बॉडी पे। हमें जल्द ही कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। जानू, हम पकड़े गए तो क्या होगा जानू? शाबाश, मुझे ये बात पता थी कि लक्ष्मी का मर्डर तुम दोनों ने ही किया है। पता तो हमें भी है गौरी भाभी। अब तुम्हें क्या पता है? हमें पता है, लक्ष्मी का खून आप ही ने किया है। और हमें फंसाने के लिए लक्ष्मी की लाश हमारी गाड़ी की डिक्की में रख दी। अरे बेवकूफों, पहली बात, मैंने लक्ष्मी का मर्डर नहीं किया। दूसरी बात ये कि उसे मारकर उसकी लाश मैं तुम्हारी गाड़ी में क्यों रखूंगी? हमें फंसाने के लिए, और क्यों? ताकि
कि हम सब जेल चले जाए और तुम पूरे जायदाद की अकेली मालिक बन जाओ। आप कितनी शातिर है ना, बहुत अच्छे से पता है। चुप हो जा प्राची। चुप क्यों हो जाओ? हाँ, बोल तो ऐसे रही है जैसे इस घर की महारानी हो, लेकिन असलियत ये है कि तेरी औकात सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी जितनी है, समझी? अच्छा, तू मुझे मेरी औकात बताएगी? अभी दिखाती हूँ मैं तुझे मेरी औकात। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हो? प्राची, गौरी भाभी, अरे बस करो यार। अरे क्या कर रहे हो? हटो। भाभी, प्राची तो मेरे साइड है या उसके साइड? मारे जानू, तूने मेरे जानू को मारा। अरे बस करो, बस चुप। दोनों की दोनों बिल्लियों की तरह लड़ते जा रहे हो। अरे पुलिस को है ना लक्ष्मी की बॉडी मिली है और बॉडी पर फिंगरप्रिंट्स। तो सोचो, ये जो वक्त है ना एक दूसरे के साथ लड़ाई करने का नहीं है, बल्कि एक दूसरे का साथ देके इस मुसीबत से बाहर निकलने का है। अगर अलग रहेंगे तो सब के सब फंसेंगे। और मुझे नहीं समझना, इसको पहले समझाओ, वो ज्यादा जरूरी है, समझ में आया? रिद्धि, भाभी आप लोग किस बात पे लड़ रहे थे और मेरे आते ही चुप क्यों हो गए? ऐसी क्या बात है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं? वो मेरी पूजा की थाली में इस प्राची ने पानी गिरा दिया था, तो आ गया गुस्सा। और गौरी दीदी ने मेरी साड़ी पे तेल गिरा दिया था तो मुझे भी गुस्सा आ गया। अच्छा, और इस बीच आप लोग लक्ष्मी की डेड बॉडी और वो फिंगरप्रिंट की जो बात कर रहे थे, वो क्या था? हाँ हाँ, हम लोग कर रहे थे। क्यों? अब क्या बातें भी हम तुमसे पूछ के करेंगे? एक बात कान खोल के सुन लो, विन है ना मेरा भाई है, मेरा भाई। और हमें उसकी चिंता हमेशा लगी रहती है, और हम उसे तुमसे पहले से और बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, समझी? बस कीजिए आप दोनों। आप इस मामूली सी असिस्टेंट को जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हैं? और तुम, हाँ, कुछ काम नहीं है क्या तुम्हें? कहीं भी मुंह उठा के चली आती हो? चलो जाओ यहाँ से। वैसे रिद्धि मैडम, अपने काम से काम रखो, समझी? और कुंद्रास की बहुओं से सवाल करने वाली तुम कौन होती हो? और वैसे और एक बात, तुम विन की पर्सनल असिस्टेंट हो या फिर वुमन ऑन मिशन? जब देखो जहां देखो बीच में आ जाती हो। मैं तो बस अरे बस, ट्रेन, कार कुछ नहीं। चलो निकलो अब यहाँ से। निकलो, जाओ। अब तो मुझे यकीन होता जा रहा है कि कुछ तो है जो ये तीनों छुपा रहे हैं। दाल में जरूर कुछ काला है और मैं ये जानकर ही रहूंगी। विनू, मुझे पता है कि तुम ये जानना चाहते हो कि आखिर वो कौन है जो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। यकीन मानो, इस सवाल का जवाब मुझे जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो तुम्हारा भाई राजवीर ही है जो तुम्हारा इतना बुरा चाह सकता है। अब देखो इस बेचारी को, अपने पति की सेवा करने की इसे आदत सी पड़ गई है। अब कौन समझाए इस बेचारी को कि उसकी ये आदत बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि जब बेचारा पति ही नहीं रहेगा तो ये सेवा किसकी करेगी। वैसे विनायक के परलोक सिधारने के बाद ये मेरी सेवा तो कर ही सकती है ना। रिद्धि बेटा, मुझे पता था
कि तू मुझे विनायक के सिरहाने ही मिलेगी। कितना भाग्यशाली है मेरा बेटा जो उसे तेरे जैसी इतनी सेवा करने वाली पत्नी मिली। क्या हुआ रिद्धि? माँ, आज भी विंसर पे इतना बड़ा जानलेवा हमला हुआ है। हाँ बेटा, मेरा तो सोच के ही दिल बैठा जा रहा है। रिद्धि, मैं चाहती हूँ कि आज की संध्या आरती हम विनायक के हाथों 11 दियों की आरती उतारें। हाँ, तू 11 दिए बनाएगी? ठीक है, तो तू तैयारी कर ले, मैं विनायक को लेके नीचे आती हूँ। जी माँ। सिद्धि, हाँ, बेचारी सिद्धि, तू अकेली होगी ना ऊपर? हाँ, चिंता मत कर, मैं बहुत जल्द तेरी वीनू को तेरे पास भेज रही हूँ। पापा शपथ। आप मैरिज सर्टिफिकेट लेकर कुंद्रा मेंशन कब तक पहुंच रहे हैं? बस 5-7 मिनट में कुंद्रा मेंशन पहुंच जाऊंगा। जी ठीक है। बेचारी रिद्धि दिए बना रही है, लेकिन इस बेचारी को तो पता ही नहीं ये 11 दिए उसकी पूजा में काम नहीं आने वाले, बल्कि इन दियों से मेरे प्यारे नालायक विनायक की चिता चलने वाली है। अब मैं अपने प्यारे नालायक विनायक को बड़े प्यार से उठाऊंगी। क्या हुआ? वो इतना झटके से क्यों उड़ गया? पता नहीं माँ, मुझे सपने में धमाके की आवाज सुनाई दी। हाँ बेटा, जब से ये हादसा हुआ है ना, हमारा भी दिल बैठा जा रहा है। सब लोग जैसे हिले हुए हैं। तुझे पता है बाहर कितनी प्रेस और मीडिया आ चुकी थी? वो तो शंकर ने उसे अंदर नहीं आने दिया, वरना तो। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी शव यात्रा को कवर करने के लिए मैं पूरी मीडिया को बुलाऊंगी। जब तक आप मेरे साथ हो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा विनायक, मैंने रिद्धि से कहा है कि आज ना हम 11 दियों वाली आरती करेंगे। अब मैं तुझे और सहारा नहीं दे सकती, थक गई हूँ रे। रजिस्ट्रार तेरी शादी की कागज लेकर आता ही होगा, उसके बाद तेरे साथ क्या होगा ये देखने के लिए मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। तू यहाँ आराम से बैठ, मैं देख कर आती हूँ। शायद रिद्धि को पूजा की थाली बनाने में वक्त लग रहा है। बस अब रजिस्ट्रार पहुंचता ही होगा और फिर होगा धमाल। बाप्पा, मेरी वीनू की रक्षा करना, उसे हर मुश्किल, हर मुसीबत से बचाना। विंसर, अब होगा धमाल।
धमाका। जी कहिए। सर आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? सर वो क्या है कि इंटरनेट पर खबर फैल गई कि आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, इसलिए पूछा। अरे यहाँ वहाँ की बक करना छोड़ दे और वो काम कर जो करने आया है, देना उसे मैरिज सर्टिफिकेट। नहीं मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। सर ये आपके लिए तोहफा। आप कौन और कहाँ से आए हैं? सर कोर्ट से आया हूँ। क्या है इसमें? सर एक बार खोल के तो देख लीजिए। ये तो रजिस्ट्रार है, कहीं ये वीनू को शादी का सर्टिफिकेट तो नहीं देने आया? अब मेरे नालायक विनायक को पता चल जाएगा कि उसकी शादी उसकी पर्सनल असिस्टेंट से हुई है। फिर उसे आएगा गुस्सा और फिर मेरा नालायक विनायक विंसर रुकिए। सत्यानाश हो इस लड़की का, फिर पहुंच गई मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ने के लिए। अरे देवा, इसका मैं करूं तो क्या करूं? क्या हुआ मिस्टर? एक मिनट। अरे मिस सिन्हा क्या कर रही हैं आप? ये पेपर तो आपकी तबीयत खराब है और आप यहाँ बैठे हुए, और यहाँ बैठकर आप ये पेपर्स पढ़ रहे हैं। अब इसके लिए मैं हूँ ना। मिस सिन्हा प्लीज आप इतना तेज बोलना बंद कीजिए। आपको पता है आप इतनी तेज बोलती हैं, अच्छे खासे आदमी की तबीयत खराब हो जाए। जी सर। नहीं सर, वो क्या है कि मुझे आपकी तबीयत का ख्याल है, इसलिए। तेरे ख्याल की तो ऐसी की तैसी। बहुत हो गया, बहुत हो गया। आज मैं ये खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। माँ वो ये माँ? जब देखो तब इसे बचाने पहुंच जाती है तू। हाँ कोई बात नहीं, अब तेरा वक्त आ चुका है। माँ ये क्या कर रही हैं आप? माँ ये क्या किया आपने? माँ ये क्या कर रही है आप? माँ ये काम तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। सच बताऊं, मारना तो मैं तुझे चाहती थी, मेरे नालायक विनायक, लेकिन इस बार भी ये बीच में आ गई। कोई बात नहीं, तू भी जा इसके पास। एक बार में सब कुछ सही हो गया। सही नहीं, गलत मिस सिन्हा, क्योंकि आपके होते हुए कोई भी काम एक बारी में ठीक तो हो नहीं सकता है। अरे देवा, मंजरी अब तो तू दिन में सपने देखने लगी है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तू पागल हो जाएगी। मैं बस इतना कह रही हूँ कि इस हालत में आपको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। इस सब के लिए मैं हूँ ना, आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं? ये तो कोर्ट से आया है ना? जी सर, मैं कोर्ट से आया हूँ और कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है ना, अब आप जाइए, हम देख लेंगे। थैंक यू सो मच। लाइए, मुझे दे दीजिए। सिन्हा क्या कर रही हैं आप? एक बार मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दिखा तो दीजिए, क्योंकि मैंने कोई भी नई फिल्म साइन नहीं की है। मैं देखना चाहता हूँ इसे। ये लीजिए। अरे पकड़िए। सर,
इस वक्त आपको वो करना चाहिए जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, और वो है ये पूजा। ये फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मैं पढ़ भी लूंगी और आपको सुना भी दूंगी, ठीक है? अब आप चलिए। चलिए। रिद्धि, रिद्धि बेटा ये क्या है? माँ पता नहीं रजिस्ट्रार कहाँ से आ गया। हाँ, ये देखिए मैरिज सर्टिफिकेट। अगर विंसर ने देख लिया होता ना तो शामत आ गई होती। हाँ, ये हो क्या रहा है? मेरा तो ये सोच के ही दिल घबरा रहा है कि विनायक इसे देख लेता तो क्या होता। अच्छा रिद्धि, तूने सही मौके पे आके सब कुछ संभाल लिया। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि मिस सिन्हा और माँ के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। कुछ तो बात है जो ये लोग मुझसे छिपा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैंने जैसे तैसे बात को संभाल लिया है। माँ एक काम कीजिए ना, आप विंसर के साथ जाकर उन्हें पूजा में हेल्प कीजिए ना। मैं जल्दी से जाकर इसे कहीं छुपा देती हूँ। मैं विनायक को संभालती हूँ। जी माँ। संभलना तो अब तुझे है मुझसे रिद्धि, क्योंकि तू ही है जो मेरे मकसद के बीच में आ रही है।